जय हिंद दोस्तों। गोरखपुर का आपका अप्रेंटिस का फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, जो कि आपका 12 तारीख का आ गया है। इसके ज्वाइनिंग संबंधी बात करने वाले हैं कि आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है, और आपको बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हो रहे हैं कि आखिर में उनको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि लगभग हर एक यूनिट का देखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर मतलब नाम एक ही है, लेकिन वो सभी यूनिट अलग अलग है। आप यहाँ पर इज़्ज़त नगर में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इज़्ज़त नगर में 2 1 3 थोड़ दिया गया है। तो ठीक, कहाँ किसको कहाँ पर रिपोर्ट करना है और आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरी चीज़ लगने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके लिए आपकी जो फाइनल लिस्ट आई हुई हैं उसमें हम जैसे ही देखेंगे, देखिए यहाँ पर शुरू में ही बताया गया है। वैसे तो और कोई डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपको, ठीक है, जिन जिन मतलब जो जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उसको उन सभी को कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसका प्रिंट आउट ले करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके आपको अपने इकाई में रिपोर्ट करना है। तो इसमें कौशल विकास का मतलब आपका ये हुआ कि आपका जो एक भारत स्कूल द्वारा NAPS पोर्टल होता है ना, अप्रेंटिस वाला, उसी पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि उसी के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट इशू होगा। ठीक है, तो NAPS जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे ना NAPS, तो आपके सामने ये जो बोला जा रहा है भारत कौशल विकास के मंत्रालय, तो यही वाला आपको प्रिंट करके ले जाना है। और बाकी सब गोरखपुर यूनिट में तो बस इतना ही ले जाने पर आपका हो जाएगा, लेकिन अलग डिवीज़न में आपको मांग सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट। तो आपको यही चाहिए कि, ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट आपको ले करके ही जाना है सभी जगहों पर, ये वाला, ठीक है, NAPS पोर्टल वाला। और उसके साथ ही, ठीक है, उसके साथ ही आप अपना DV में मतलब जो भी चीज़ लगा था ना, DV में आपको केवल आपका मेडिकल जो है वो वाला मेडिकल, मतलब अब तो लगेगा नहीं, वो तो जमा हो गया है। तो केवल मेडिकल को छोड़ करके आपका DV में जो भी डॉक्यूमेंट लगा था, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगा था, जैसे कि आपका 10th का हो गया, ठीक है, 10th प्लस ITI हो गई, ठीक, ITI की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गई, और आपका आधार हो गया, ठीक, आधार हो गया। उसके बाद अपना कास्ट सेंट्रल वाला ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर और क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है नया में आपके पास में, ठीक है, आपके पास कम से कम 5 या 6 कम से कम आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक, 5 या 6 फ़ोटो ले लीजिएगा। और उसके बाद जो लगेगा वो आपका अकाउंट ले लीजिएगा, ठीक है, अकाउंट ले लीजिएगा, पासबुक अपना वो वाला पासबुक लीजिएगा कि जो कि अपने NSPS पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालने के लिए भी आएगा। तो आपको वहाँ पर भी एक बात भी ध्यान रखना है, यही कि आपको अकाउंट नंबर आपका वही डालना है, ठीक है, जो कि आपका आधार से लिंक है। आधार से आपका लिंक ही अकाउंट नंबर डालिएगा, क्योंकि आपका DVT वाला पैसा जो होता है ना, वो 1500 समथिंग कुछ रुपया करके होता है, वो उसी के थ्रू आता है। यानी इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका आधार नंबर बोल रहे हैं, पासबुक वही इंटर करना है जो कि आधार से आपका लिंक है, और वही पासबुक आप लोगों को क्या करना है, ले करके जाना है, ठीक। और उसके साथ फ़ोटो अपना ले लीजिएगा, और इन सभी डॉक्यूमेंटों का, ठीक है, जीरोक्स भी ले लीजिएगा, ठीक। और आपको अगर वहाँ पर मांगेंगे चेक करने के लिए, ऐसे तो चेक करेंगे नहीं, लेकिन ये हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, जो कि आपके आगे भी लग सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। और मतलब आपके पास पासबुक, ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास तो होना ही चाहिए, जैसे कि पासबुक आपका हो गया, ठीक है, आपके पास आपका आधार कार्ड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद में आपका NAPS पोर्टल पर आपका 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी मान्य होगा, अन्यथा आपको फिर वहाँ पर जा कर के करना पड़ेगा, जो कि आपको परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मतलब फाइनल ज्वाइनिंग में लगने वाला है। और बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि उनका कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कहाँ पर क्या पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, जो कि आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही देखेंगे ना, ये वाले लाइन में देखिए, यहाँ पर
ठीक है। अलॉटमेंट यूनिट दी हुई है। अलॉटमेंट यूनिट यानी आपको किसको कहाँ पर मिला है, यानी ये जो आपका दिया है ना, ये आपका शॉर्ट फॉर्म दिया है MWS GKP। तो आपको इस तरीके से लिस्ट में देखने को मिल सकती हैं SWS GKC। तो आपको ठीक है, तो आपको इसका मतलब ही आपको इसका मतलब भी दिया है यहाँ पर MWS GKP का मतलब ये का यहाँ पर दिया है ना, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, यानी जिनका भी नाम के सामने MWS GKP शो कर रहा होगा उनका मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ठीक है, और आपको यहाँ पर रिपोर्ट कहाँ पर करना है, तो WPO में, यानी मैकेनिकल शॉप में ही। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में दिया है ना WPO MWS, यानी मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में ही आपको रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर में, ठीक, आपका दिया है SWS GKC। तो आपका इसका मतलब ये हो गया सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट। तो इन लोगों का कहाँ पर रिपोर्ट करना है, APO मतलब वहाँ पर इन लोगों का पर्सनल वो मतलब डिपार्ट होता है। तो वहाँ पर यानी SWS यानी सिग्नल वर्कशॉप, ठीक है, GKC दिया है, यानी आपको गोरखपुर क्या हो जाएगा, कैंट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर दिया है BWS GKC, यानी ये वाला आपका बिग वर्कशॉप गोरखपुर कैंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इन लोगों का अलग रिपोर्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए, बस केवल थोड़ा सा ही नाम में अंतर है। ठीक है, तो आप लोगों का ये ध्यान देना है कि जिनको जहाँ पर मिला है वहीं पर ही रिपोर्ट करना है। ठीक, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने इज्जत नगर का 3 ठो डिवीज़न दिया है। तो ये तीनों जो कि अलग अलग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ये वाला आपको यहाँ पर यूनिट में रिपोर्ट करना है। और ये जो डीजल लोको सेट इज्जत नगर है, इसको DRM ऑफिस पर्सनल विभाग में रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जिन लोगों का दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इज्जत नगर का ये कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर CWS IZN। ठीक, तो आपको ये वाला का DRM ऑफिस IZN, यानी आपको ये जो 2 ठो दिया है ना, ये 2 ठो वाला को एक मतलब सेम टू सेम, यानी आपको DRM ऑफिस से दोनों का एक ही जगह हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का के एक ही जगह पर रिपोर्टिंग हो, मतलब आप लोगों का जाना है। और बाकी सब यहाँ पर देख सकते हैं सभी अलग अलग है। ठीक, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अगर लखनऊ वालों को देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया है कैरेज एंड वैगन। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको DRM ऑफिस जाना है लखनऊ, यानी लखनऊ में जाएंगे, DRM ऑफिस जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और इसे DSL GD, ठीक है, यानी डीजल लोको सेट गोंडा। तो आप लोगों का यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है गोंडा वालों को। तो गोंडा वालों का आपको APO DSL सेट गोंडा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है, यानी सबका थोड़ा लगभग नाम बनता है, बाकी सब वही है। और यहाँ पर देख सकते हैं बनारस, यानी CSW दिया है ना, BSB, यानी कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट बनारसी। जिन भी लोगों का बनारस में दिया है उन लोगों का DRM P, यानी DRM P का मतलब ये हो गया कि आपका पर्सनल होता है, पर्सनल विभाग होता है ना, तो आपको वहीं पर रिपोर्ट करना है DRM ऑफिस में, BSB बनारस में। ठीक है, तो यही है कि आप अपना देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का इसी प्रकार से जिसको जहाँ पर मिला है उसका यूनिट अलॉट हुआ है। ठीक है, आप अपना चेक कर लिए होंगे, आपके नाम के सामने आपका ट्रेड और यहाँ पर आपका, ठीक है, यूनिट दिया रहेगा और यहाँ पर आपका क्या दिया रहेगा, रिपोर्टिंग डेट दिया रहेगा। तो ये तो आपका अलॉटमेंट यूनिट हो गई। ठीक है, कि आपको कहाँ पर वर्कशॉप में है और आपको रिपोर्ट करना कहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि, ठीक, और यहाँ पर इसका पूरा नाम है और ये आपका शॉर्टकट में दिया है। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें थी, बाकी आपको समझ में आ गई होगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर हम इस PDF के नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों का अनुक्रमांक दे दिया गया है कि जैसे कि आपका 197 नंबर का छात्र हो गया, 200 इतना हो गया, 277 हो गया, यानी ये जिन का भी नंबर है, ठीक है, इन लोगों ने अपना DV के टाइम में इन लोगों ने अपना कुछ डॉक्यूमेंट क्या किया है, मतलब नहीं जमा किए हैं। उन लोगों का नाम फ़िलहाल में तो इस लिस्ट में आपका ले लिया गया है। लेकिन अगर ये लोग
ये लोग अपना जा कर के डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा नहीं करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया भी गया है कि आपको संबंधित इकाई में यानी इसमें आपको जहाँ पर मिला है यहाँ पर रिपोर्ट करने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ जहाँ पर डीबी हुई थे गोरखपुर में, ठीक है, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी का कोई प्रकार का है, मतलब अभी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ है, तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी होगी दोस्तों तो लाइक, ठीक है, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।